राजीव जी, अभी आपने जो ग्राफिक्स दिखाया उसमें पिछले चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली हैं। लेकिन इसकी चर्चा भी बहुत लाजिमी है कि ये 99 सीटें कैसे मिल पाई, कैसे बीजेपी पिछली बार बहुमत बना पाई। ये बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछली बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। ऐन मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री सक्रिय हुए, तमाम ईडी सक्रिय हुआ, इनकम टैक्स सक्रिय हुआ, आईबी सक्रिय हुई। और महानगरों में, गुजरात के जो महानगर कहे जा सकते हैं, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों को बुला बुलाकर धमकाया गया कि अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं हुए तो क्या होगा, आप देख लेना। और केवल शहरी मतदाता के भरोसे, केवल शहरी मतदाताओं के भरोसे बीजेपी ने पिछली बार अपनी सरकार बनाने में कामयाबी पाई थी। अब पिछले चुनाव के वक्त बीजेपी ने जिस तरह से रैली निकाली थी, गौरव यात्रा निकाली थी, इस बार भी निकाल रही है। इसके पहले 2002 में निकली थी इस गौरव यात्रा। लेकिन बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का जो तंत्र है, चुनाव में लड़ने का तंत्र है, उस तंत्र में जी। सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स आदि तो हैं ही, प्रशासन उसके हाथ में है। दूसरी बात है कि जो पूरे देश में बीजेपी लगातार गौरव यात्रा और देश के गौरव के नाम पर जो अभियान चला रही है, वो अभियानों में जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो अरबों रुपए सरकारी मद से खर्च हो रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं इसकी भी कभी मीमांसा होनी चाहिए। ये सारा पैसा जा रहा है उन लोगों के पास जो एनजीओ हैं, जो कभी स्वच्छता के नाम पर कोई आयोजन करते हैं, कभी मूर्ति बनाने के लिए आयोजन करते हैं। अब एक उदाहरण देखिए कि जिस तरह से उज्जैन में कल आयोजन हुआ पूरे देश में, और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां सरकारी स्तर पर सरकारी पैसे से मंदिरों में उस आयोजन का सीधा प्रसारण किया गया। और ग्राम पंचायत स्तर पर अगर ऐसे आयोजन होते तो उसका मतलब यह होता है कि उस आयोजन के पीछे एलईडी लगाई गई, मंदिर को सजाया गया, और सरकारी पैसे से ये सारा काम हो रहा है। तो अभी भी सरकारी पैसे से ये सारा प्रचार तंत्र चला रही है, और बीजेपी को कंधा दे रही है, मदद दे रही है आम आदमी पार्टी, जो उसे लगता है कि बीजेपी की मदद कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने बयान में जो बात कही थी आदिवासियों के बारे में, उन्होंने अर्बन नक्सल का जिक्र किया था। ये बात याद रखनी चाहिए कि अर्बन नक्सल वो फिर दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सरदार सरोवर योजना में देरी की जा रही क्योंकि मेधा पाटकर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, तो ये भी उनके लिए। तो गुजरात की नस है, गुजरात की दुखती नस है नर्मदा, सरदार सरोवर बांध। और आदिवासी वोटों के पीछे बीजेपी जो कोशिश कर रही है, उसे पता है कि पिछली बार उसे आदिवासी क्षेत्रों के वोट नहीं मिले थे गुजरात में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी उसकी हालत पतली थी। किसी तरह बीजेपी ने अपनी सीटें बनाई थी। लेकिन हाल के हुए स्थानीय चुनाव में बात करना यह भी लाजिमी है कि जहां आम आदमी पार्टी भी आई है प्रमुखता से। अब जैसे गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर में 44 में से 41 सीट बीजेपी जीती है। यानी शहरी क्षेत्रों में अभी भी कहा जा सकता है कि बीजेपी का वर्चस्व है। और ये रैलियां निकालना, ये रैलियां एक निमित्त है, मुझे लगता है रैली के बहाने ये अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी न किसी तरह सरकारी मदद, सरकारी पैसा मिल जाए, ताकि वे चुनाव में पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। क्योंकि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, खासकर गुजरात में तो कहा जा सकता है कि व्यापारियों की पार्टी है। गुजरात राज्य ही व्यापारियों का, कोई किसानों मेहनत कशों का कम है। तो व्यापारियों के राज्य में बीजेपी को लगता है कि अपनी सरकार बनानी है, तो आदिवासियों का वोट मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इस यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी की यात्रा के मुकाबले इनकी यात्राओं में लोग नहीं जुटेंगे, लेकिन सरकारी पैसा तो ये लगा रहे हैं, सरकारी पैसा इनके पास है जो उपयोग कर